Hi everyone, welcome back to my YouTube चैनल कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में आप सबका स्वागत है। आप सबको पता है हम हर सैटरडे और संडे को कोई ना कोई स्टॉक के बारे में टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और जो हमारा टाइम फ्रेम रहता है उसमें डेली, वीकली और मंथली टाइम फ्रेम रहता है। फिर उसमें हम लोग फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा अभी स्ट्रक्चर दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली और मंथली में, और कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, वो फाइंड आउट करते हैं हम लोग। और बेस्ट एंट्री कहाँ पे हमारी हो सकती है, कितनी अवधि के लिए हम लोगों को ये स्टॉक रखना चाहिए, ये सब हम डिस्कस करते हैं। तो जो आज हम लोग स्टॉक लेकर आए वो निफ्टी 50 का है, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, जो ऑटो सेक्टर से बिलोंग करता है और काफ़ी चर्चित स्टॉक भी है। ऑन सोशल मीडिया में भी और ऑन टीवी में भी ये काफ़ी चर्चित स्टॉक है। तो जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन के उसकी क्लोजिंग थी 3050। और अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की बात करूं तो आप क्लियर कट देख सकते हैं, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन हुआ था, जो उसने कल एक ब्रेकआउट दिया एक अच्छी पॉजिटिव कैंडल के साथ। तो इसमें मुझे लग रहा है कि शायद एक अच्छा खासा मोमेंटम हो सकता है इसमें आने वाले समय में, क्योंकि अगर आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर कट, और फिर यहाँ पे उसने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट होने के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट दिया, तो एक अच्छी पॉजिटिव साइन है। दूसरी बात यहाँ पे भी एक अच्छा हम लोगों को ब्रेकआउट, अगर ट्रेड लाइन ब्रेकआउट भी हम लोगों को मिल सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टच था, दूसरा यहाँ पे, तो शायद तीसरा पॉइंट टच के थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेट करके वापस अपने टारगेट के लिए जा सकता है। तो यहाँ पे मुझे एक अच्छा पॉजिटिव स्ट्रक्चर दिख रहा है डेली बेस पे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे शायद टारगेट निकल के आ रहा है 3400 के आसपास। तो यहीं से 400 और 450 पॉइंट के लिए आप जा सकते हैं। मेरे हिसाब से आपके पास टाइम पीरियड रखना चाहिए 5 to 6 मंथ के आसपास रखना चाहिए। ये उससे पहले भी मिल सकता है, लेकिन 4 से 6 मंथ के आप एक टाइम फ्रेम लेकर चल सकते हैं। सो छोटा सा व्यू रखना है हम लोगों को बड़े टारगेट के लिए। अभी फ़िलहाल मुझे जो पैटर्न है उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक कंसोलिडेट भी हो चुका था स्टॉक, यहाँ पे एक अगर एक रेंज में ही फंसा हुआ है। ये है जून के बाद उसने कुछ खास मूवमेंट दिया ही नहीं, एक स्टॉक एक बॉक्स में ही फंसा रहा था। अभी ये वो बॉक्स कल ब्रेक किया, यहाँ पे भी ब्रेक किया था, फिर वापस से उसी स्टॉक वहाँ पे आ गया था। और यहाँ पे आप क्लियर कट देख सकते हैं कि उस आपको पता ही है ये डबल टॉप, अगर आप देख सकते हैं 1 और 2, फिर इसके बाद एक अच्छा खासा यहाँ पे नीचे हम लोगों को देखने को मिला। और एक आप देख सकते हैं तो एम पैटर्न भी दिख रहा है आपको। तो जब भी एम पैटर्न ऐसा दिखता है और यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे थोड़ा रिट्रेस था, यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया और वापस से एक अच्छे खासे लेवल पे, जो उसका जो एक रेंज है 2650 के आसपास, उसी रेंज में वापस से ये स्टॉक देखने को मिला था। अभी आगे क्या कर सकते हैं, इस रेंज को वापस से उसने ब्रेक किया है, ठीक है। फिर ये भी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी है। तो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म के लिए मुझे फिलहाल ये इसका स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा दिख रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड पे। और जो सपोर्ट अभी फिलहाल निकल के आ रहा है वो 3000 के आसपास है, 290-80 है, लेकिन आप 3000 लेकर चलिए। मेरे हिसाब से यहाँ से 50-60 पॉइंट नीचे एक अच्छा खासा सपोर्ट भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी लेवल पे, यहाँ पे भी एक बार वही लेवल टेस्ट किया, फिर यहाँ पे भी वो लेवल टेस्ट किया, यहाँ पे उसने ब्रेक किया, लेकिन वापस से यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर वही ब्रेक करके वापस से यहाँ पे नीचे आ गए। तो कितनी बार आप देख सकते हो 1 2 फिर 3 4 फिफ्थ, ये 6 बार टच है, यानी कि एक अच्छा खासा रेंज में फंसा था। अभी ये ब्रेकआउट दिया, अगर चला तो मेरे हिसाब से 3400 तक के छोटे समय के लिए, छोटी अवधि के लिए आपको देखने को मिल सकते हैं टारगेट। नीचे बेस बना चुका है 290-80 से 300 के आसपास का एक अच्छा खासा बेस है। तो हम लोग ये मेरे हिसाब से डेली टाइम फ्रेम पर एक अच्छा खासा पॉजिटिव साइन दिख रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड में। आइए चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे देखूँ तो मुझे वही ट्रेड लाइन दिख रही है, छोटी है लेकिन वो दिख रही है। और मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे मुझे कोई ऐसा सच्चा सेटअप दिख नहीं रहा है, बस एक रेंज ही दिख रही है। तो वीकली बेस पे मुझे फिलहाल कोई दिख नहीं रहा है सिवाय कि ये ट्रेड लाइन के। और वैसे भी ये स्टॉक जो मार्केट बीच में गिरी थी, तो उतना कुछ इम्पैक्ट ज़्यादा हुआ नहीं है। तो इसमें कोई गिरावट, इतनी सच हम लोगों को गिरावट देखने को नहीं मिली है वीकली टाइम फ्रेम पे। तो मेरे हिसाब से वीकली में अभी कोई ऐसा सच पैटर्न नहीं दिख रहा है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पर पॉजिटिव है। तो शायद हम लोगों को थोड़ा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है आने वाले समय में।
अगर मैं मंथली की बात करूँ तो चलिए चलते हैं मंथली। तो मैं जैसे वीकली में था वैसे ही सेम इसमें भी आपको दिख रहा है कि कोई सच मूवमेंट नहीं हुआ। सिर्फ यहाँ पे एक बात हम लोग बोल सकते हैं कि जो ये बड़ी मदर कैंडल है तो उसके अंदर ही ये ट्रेड कर रहा है। जैसे कि मेरे हिसाब से अगर ब्रेक करता है ये 3200 तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट 1-2 महीने में हम लोग ये टारगेट मिल सकते हैं। तो ये एक बड़ी कैंडल है, मदर कैंडल हम लोग बोलते हैं, बड़ी रेड कैंडल, तो इसके अंदर ही ट्रेड कर रहा है। जैसे इसका ब्रेकआउट होता है मेरे हिसाब से तो शायद हम लोगों को तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन ये वाला इम्पोर्टेंट है 3200 और नीचे है 2600 के आसपास। तो ये यही रेंज है जो 2-3 महीने से एक ही रेंज में चल रहा है। ये स्टॉक अगर पिछली वाली भी देखिए आप तो एक रेंज में ही फंसा हुआ है। जून जुलाई होगा सितंबर ये 5-6 महीने एक रेंज में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम पे एक अच्छा मुझे सेटअप दिख रहा है। छोटी अवधि के लिए आप जा सकते हैं इसमें मेरे हिसाब से। बाकी डेली वीकली और मंथली में ऐसा कोई सच पैटर्न दिख नहीं रहा है। एक रेंज भी है तो आप देख सकते हैं कि शायद वो रेंज निकल भी सकती है आने वाले समय में, तो फिर हम लोगों को तेज़ी देखने को मिल सकती है। और अगर डाउन साइड की बात करूँ तो वापस से अगर इसी लेवल के अंदर आ गए तो फिर हम लोगों को ये वापस से इसी लेवल में स्टॉक देखने को मिल सकता है। वो है 2687 से 2667 के आसपास वापस हम लोगों को इसी लेवल में ये घूमता हुआ स्टॉक मिल सकता है। अगर ये लेवल रहता है तो फिर हम लोगों को आने वाले समय में एक लंबी रेंज के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर कोई भी एक साइड ब्रेक होगी तो उसमें काफ़ी अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, चाहे अप साइड का या तो फिर डाउन साइड। तो मेरे हिसाब से डेली टाइम फ्रेम पे एक अच्छा टेक्निकल दिख रहा है। वीकली पे एक रेंज है और मंथली में भी एक रेंज है। कुछ खास पैटर्न दिख नहीं रहा है, डेली पर ही दिख रहा है। और हम लोग एक बार निफ्टी इंडेक्स भी, निफ्टी ऑटो का भी देख लेते वो कैसा बिहेव कर रहा है, ताकि उससे हम लोगों को थोड़ा आइडिया भी हो सकता है। तो निफ्टी ऑटो इंडेक्स से ये बिलोंग करता है तो यहीं पे चलेंगे। तो मेरे हिसाब से ये कि जो डेली टाइम फ्रेम पर मैं निफ्टी इंडेक्स में देख रहा हूँ तो ये भी एक सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर ये सपोर्ट करता है मेरे हिसाब से इस लेवल और थोड़ा तेज़ी दिखाता है तो महिंद्रा एंड महिंद्रा में हम लोगों को टारगेट अचीव कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से। यानी कम टाइम फ्रेम पे दोनों अगर इंडेक्स और स्टॉक दोनों पॉजिटिव है तो आप ये लेकर चल सकते हैं कि आने वाले समय स्टॉक के लिए अच्छा हो सकता है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा में स्ट्रक्चर भी अच्छा है। और अगर निफ्टी ऑटो इंडेक्स की बात करूं तो यहाँ पे भी अभी ये सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर ये यहाँ पे सपोर्ट दे दिया तो मेरे हिसाब से महिंद्रा एंड महिंद्रा में जो हम लोगों ने टारगेट निकाला है 3400 वो आने वाले समय में हमें इजीली अचीव कर सकते हैं। अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर महिंद्रा में भी थोड़ी दिक्कत आ सकती है क्योंकि ये निफ्टी ऑटो इंडेक्स है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए। अगर मैं वीकली की बात करूं तो उसमें भी मुझे कोई सच पैटर्न नहीं दिख रहा है, कुछ खास नेगेटिव दिख रहा है, कुछ पॉजिटिव निफ्टी ऑटो इंडेक्स में कुछ दिख नहीं रहा है फिलहाल। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के लिए। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसमें क्या है कि आपका जितना मुझे सपोर्ट मिलने वाला है मैं उतनी अच्छे से वीडियो बना पाऊँगा। और आपका जो चैनल का सपोर्ट रहने वाला है उससे और भी मुझे मोटिवेशन मिलने वाला है। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।